किसकी फोटो है, पूरी ड्रामेबाजी की है मिलके। वो साथ वाले गालियां निकाले, वो तो बेचारे नाम ही पागल पता है। लगे, लेकिन नाम लेके तो वो लगे हुए है ना, वो तो ठीक है। ओहो डंडा पीर भाई, वो निकाले काजमी को गालियां एक दो बीच वाले, ये उनको रोके। कहता नहीं नहीं नहीं, गाल नहीं कट दी, गाल नहीं हाँ कट दी, नहीं अले गाल नहीं कट दी, गाल नहीं कट दी, क्यों जी? नहीं, इन्हें क्यों नहीं ब्राड लाई? गलत है। मैं आपके बारे में तो उसने राइट वे लगा रही थी, मैसेज सुने बगैर, मैसेज सुन के कॉल रख के नाल ही ब्राड लाई भी। तू घटो घट मेक श्योर ते कर, पुछते सही गल के वे तेरा इतना नहीं किसी नाल। क्या बात तू अपना कैश कराया, तू आख्या नहीं मैं अपना जेड़ा है ना विचकार वो कड्डा मैं। इसने कर दी है ना मेरी ऑडियो प्ले, इसने कर दी है ना, इसने लाइफ वनरेबल की है ना डंडा पीर भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लाइफ को थ्रेट कर चुका है, अटेम्प्ट टू मर्डर की है इसने। सुन ले हुए, तूने अटेम्प्ट टू मर्डर की है। दूसरा, तू मजीद धमकियां दे रहा उसके ऊपर। इस बेवकूफ को समझ नहीं आ रही, तू जड़े कैफे कूफे में सुनाता रहा ना इस्लामाबाद च, वो सारा कुछ मेरे कोल आ चुके हैं। मैं एवं नहीं बोल रहा, मैं वेट की बात कर रहे हैं। है जी, वाशल की बात कर रहे हैं। वो वाशल, ये बेचारा तो बैठा ही दुबई है। मैं वाशल की बात कर रहा हूँ, टूब की। ये देखा, सही बोला इसने। मैं टूब की बात कर रहा हूँ, ये तो बेचारा इधर बैठा है। इसका बेचारे का क्या है, अल्लाह की कसम, हम तो उस लेवल पे गिरते नहीं है। नहीं, उसके लिए मैंने जिक्र भाई एक ही आज बात की है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज है, आपने देख लिया। देखो, अंदाजा करो, उससे वही लानत मुंह पे कटी है। असल में डंडा पीर भाई वजह क्या थी, इसने वही किया है जो ये 2 साल करता रहा है। क्या आगे पीछे कभी इसने किसी को कहा था कज़ाब जाल सलातो इस्लाम के ऊपर? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं कहा था इसने। वो इसने अब किया, लेकिन अब खेल खेल चुका था सियासी। वो जो आप बात कर रहे थे कि खलीफा वक्त की आईडी, और भाईजान वो जब 2, 3, 4 महीने पहले जब अंसर रजा आया था, सारे चढ़े थे अंसर रजा को जनाब जाके उंगलियां मारने, याद है? नवा नवा याद है या उसने कहा था कि इसने नाम गए थे अफजाल वड़ैच साहब के पास के डिबेटर्स के नाम, सारे डिबेटर्स के नाम डाल दिए। अच्छा जी, ठीक है। ते हसन काजमी साहब ने भी अपना नाम डलवाया हुआ उसमें, है जी। हाँ बिल्कुल। अल्लाह माफ करे, मेरा बात था तो अस्तगफिरुल्लाह। मैं क्या भाई, मैं बाज रहा, मैं नहीं, मैं इस चक्कर में, अल्लाह माफ करे। हसन काजमी साहब, आपको याद होगा जब हम इस चिब्बे मुंह वाले को, मैं आप अब सारे भाई, आमर हक भाई, हम सब ठोक रहे थे, ये बार बार क्या कहता था, नहीं नहीं सीकर भाई ऐसे ना कहें, देखे उनको ऐसे ना कहें, ये डिबेट के चक्कर में था। आमिर हक भाई ने कहा था शाह साहब आप जो मर्जी कर ले, डिबेट उसने नहीं कर दी आपके साथ। ये लगा रहा। अच्छा, अफजल वड़ैच साहब को जब इसने डिबेट के लिए भेजा था और ये कुछ जब तय हो रही थी ना बातें, उस टाइम पर भी ये बात हुई थी, ये क्या आईडी है खलीफा वक्त? हाँ याद है मुझे, ये बात उठी थी उस टाइम भी। हाँ, ये केडी आईडी है खलीफा वक्त? अब फिर वही बात हुई है, आप अंदाजा करो। डंडा पीर भाई, उसको क्या इतराज था खलीफा वक्त की आईडी पे, बताएं जरा। किसको, क्या नाम है? मुरब्बी को भाई, अगर हमें किस बात पे एतराज है सलातो वसलाम पे कि ये हमारे नबी का है, हाँ वो खलीफा है, इस वजह से उसने हाँ ये बात की थी। हाँ, तो इसको खलीफा वक्त पे क्या एतराज है कि तू खलीफा वक्त तो हमारा है, यही है ना एतराज? बिल्कुल, हाँ यही एतराज है। इसका मतलब तू आईडी छोड़ के गया, तूने एक्सेप्ट किया मिर्जा मसरूर को? एक्सेप्ट किया, हाँ। लख दी लानत तेरे पे हुए, और डुब मारो। नहीं, मैं उसको यही कहूंगा कि रब की लाठी पे आवाज है, जलालत इसका मुकद्दर लिख दी गई है। शाह साहब अभी भी होश के नाखिल लें, जलालत आपके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है। आप उसी चीज पे, उसी इल्जाम पे आपको आज हर बंदा थू थू कर रहा है, जो बिला वजह आपने सीकर पे लगाया था। हर बंदा थू थू कर रहा है, सिवाय बाबर थुक चटेगे, सिवाय उस वाशल के। हाँ याद है, क्यों नहीं लाना पिया ओए? दस ना हुण वाशले जी क्यों नहीं ला रहा ब्राड? तेरा क्या लगदा हुण? तू लोकां नूं भैड़ा पेश करदा, आखरा फलानी नूं भैड़ ते मैं ते फलां, इनू क्यों नहीं लांदा? ये सुनिएगा जी, इधर रिकॉर्डिंग सुनिए डंडा पीर भाई, जरा रिकॉर्डिंग सुनिए। ये मैं प्ले करने लगा हूं। मोहतरम भाई आप कर जाएंगे, उनकी बात हो रही है ना, उन्हें अब बाद में कर लीजिएगा, इधर ही हम लोग जी।
देखें, अब ये जरा ना उनका पूरा अकीदा आपने जरा समझ लें। बात ये है कि इस आयत के मिसदाक हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ही हैं। आप पहले सलाम ना करें, मुझे फिर उन पे लानत करनी पड़ जाएगी। लानत अल्लाह अलैहि। आगे बढ़िए अब आप। नहीं ये बदतमीजी ना करें, अच्छी बात है। तो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओए इसको कहते हैं गैरत काज़मी। इबारत में लिखा हुआ था, इस इबारत का हिस्सा था, मैंने इसमें दसे, अदरवाइज आपको पता है कि मैं जिस तरह से इसको कहते हैं गैरत। आप पढ़ें, कोई मसला मैंने आप बारह नीचे बैठ के बेशक सुन लें, कोई ऐसी रोक दे जी, रोक दे। इसको कहते हैं गैरत काज़मी। तो काज़मी की काज़मी के साथ शार्प शूटर, तेरे पे भी लानत है। तूने उस दिन आके उसामा को फतवा दिया था वो काफिर है, लानत है शार्प शूटर तेरे पे भी। मेरी इज्जत नाल तेरे तो ही पै गई है हुण। उसने इबारत में अलैहिस्सलाम नहीं सुना, मरज़ई की ब्राड पर छोड़ आया वहां से। ओए होए होए, नहीं जरूरी हमें गुफ्तगू इतनी। भूको उसामा को कादियानी बनाते हो। ओए होए, इसको कहते हैं गैरत। अल मुंह चला ला इनू। यूएसबी बना के देता हूं वीडियो की, मुंह में डाल इसको। बेगैरत ना हो तो ये इनको चस्के हैं जुबानों के, जुबान के चस्के हैं। लहजे चेक कर लो। अंसर साहब आपकी फर्स्ट टर्म होगी, मेरी सेकंड टर्म। उसका लहजा ही तब्दील था, जैसे इंटरव्यू दे रहा है अकेडमी के अंदर। इंटरव्यू दे रहा है अकेडमी में। पहला जिंदगी का मुझे ब्रेक मिल गया। एक्टर बड़ा एक्टर नहीं रहता, मूवी में ब्रेक मिल गया पहला। सौदा कर आया गैरत का, बेगैरत। ये ले, ये पकड़। जिसको तू कहता था हमारे जो सॉफ्ट स्पोकन है ना भाई, हमारे सॉफ्ट स्पोकन, क्या कहा था तूने राजा ता को? उसामा को इस्तेमाल करना छोड़ दो, यही कहा था तूने राजा ता को। देख उसकी गैरत बेगैरत, देख तू है इस्तेमाल, तू निकला ब्लैक शीप। देख उसकी गैरत। नहीं, सवाल उसामा तो को हमारा इस्तेमाल बनता करना है, छोड़ दो। सवाल तो हमारा बनता है कि सारी दुनिया को तुमने सलातो सलाम के इशू पे लगा के बेगैरतो और लानतियो, सारी दुनिया को तुमने सलातो सलाम के इशू पे लगवाया। लोगों को मुशरिक का, काफिर का, बदअकीदा, जो जो तुम्हारे मुंह में आया तुमने बकवास की। और एक मनाजरे के लिए तुम वहाँ पे जाके लेट गए बेगैरतो लानतियो। मिर्ज़इयों से सलातो सलाम पढ़वाया 400 बंदा जमा करके एक मनाजरा करने के लिए। एक बेगैरत ने अपने यूट्यूब चैनल का वॉच टाइम पूरा करने के लिए, और एक ने सिर्फ इसलिए कि हसन काज़मी साहब को लोग डिबेटर कहें। हसन काज़मी साहब बहुत बड़े डिबेटर हैं। लानत है हसन काज़मी साहब, ऐसे बेगैरत ने, ये खुद लानती, ये अंसर रज़ा जूतों में बैठा होता था, जूतों में बैठा होता था, छितर मार के इनको ग्रुपों से भगाया। जूते मारते थे इसको, ये ग्रुप छोड़ के भाग जाता था। इसकी इतनी औकात थी, तुम लोगों ने इतना उसको सर पे चढ़ा दिया, मिन्नतें करके, उसकी शर्तें मान के, सारी लम्बे लेट के तुमने मुनाजरा किया। लानत है। और देखो जाहिद भाई, आप चेक करो ना, उनको कितना यकीन था इस बंदे के ऊपर कि इसको अगर हम जो मर्जी कह दें ये बंदा डिस्कनेक्ट का बटन नहीं दबाएगा। उन्हें पता था कि ये बेगैरत है कितना ना, जरूरतमंद है। बेगैरत है। मिन्नतें करके गया हुआ था मुनाजरा करने, लोगों से मिन्नतें करके, खुद मिन्नतें करके, ये साहिल खान ग्रुप से मिन्नतें करवा के, ये सारे बेगैरतों ने मिन्नतें करके मुनाजरा सेट किया था। वहां पे बोलता कैसे, उन्होंने जूता मार के नीचे उतार देना था। मिन्नतें करके गए हुए थे। और भाई जब आप जाते हो ना बराबरी की सतह पे गुफ्तगू करने, फिर आप हक रखते हो किसी को कहने का कि भौंकना नहीं, मिर्जा तो दुरूद सलाम नहीं पढ़ना कदाब थे। जब आप मिन्नत करके मुनाजरा करने जाते हो, फिर आप कैसे कहोगे उसको जाके कि दुरूद सलाम नहीं पढ़ना? मिन्नता करके गए थे। उसने कहा खलीफा वक्त की आईडी से नहीं आना। तुम खलीफा वक्त की आईडी छोड़ के दूसरी आईडी से चले गए बगैरत। उसने कहा सिर्फ कुरान पे बात होगी, हदीस रसूल छोड़ दी तुमने, लानती। तो मिर्जा कादियानी की किताबों से तो क्या बात करनी थी, लानती बेगैरत, तूने हदीस रसूल छोड़ दी। सिर्फ कुरान से बात होगी, शर्तें सारी मान के चला गया मुनाजरा करने। लानत है तेरी जिंदगी पे। जाहिद भाई मुझे एक बात बताए, सलासून कज़ाबून हदीस है कि कुरान की आयत है? हदीस है, हदीस है। तो ये तो मुआहदा करके आया था, मैंने हदीस लानी नहीं बीच में मुनाजरे के।
वही तो मैं कह रहा हूँ कि लानती हाँ, ये इसको कह मुआहदा रहे हैं, हाँ, कर अगले मनाजरे में उम्मीद है आप हदीस से बात करेंगे। गल एवें कर रहा जिवें तू उत्थे इंटरव्यू देन गया जॉब वास्ते बगैर था। और टूपे और टूप, ये देख, अंसर रजा ये जो है देख ना, रहे, अंसर देख रजा की टूप, हैसियत। अस्सलाम वालेकुम। अंसर वाह रजा की हैसियत जो है ना, टूप नवी आसिफ भाई एक मिनट दीजिएगा, हुन टूप नवी पैकिंग च शैतान दा स्क्रीन सेवर हुन नवी पैकिंग च आकर और टूप हुन कह रही है हुन मैं हयाते ईसा वफाते ईसा नू वाले नू इत्थे रहन नहीं देना, हुन वफाते ईसा नू रहन नहीं देना। वफाते ईसा वाले खलो दिन जाओ, जदों शेर मारदे सी उदों बड़ा खलो खुश जाओ, सी। खलो जाओ, वफात ईसा वाले को नहीं रहने देना ना। सबसे पहले बरात का ऐलान करें आमिर हक के साथ। अहमद करीम शेख साहब के साथ बैठे होते हैं जी अहीर भाई और आमिर हक साहब। आमिर हक मेरा भाई है, मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बड़ा पुराना ताल्लुक है। बैठे होते हैं जी अहमद करीम शेख साहब। सब तो पहले चुक के बराड़ तो आज तुसीं थੱਲੇ ਸਿੱਟਣਾ है आमिर हक ਨੂੰ, क्योंकि ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਕਰੀਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਯਾਤ ਈਸਾ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰਤ ਵੇਖਣੀ ਅੱਜ। अंदाजा करो यार कैसा दज्जाल इंसान है, कैसा दज्जाल है। ये देख ले काजमी, इसको कहते हैं गैरत। देख, ये देख, ये इसको तू कहता था सॉफ्ट स्पोकन हमारे भाइयों को इस्तेमाल करना छोड़ दो। बड़े तूने एक्टिंग के साथ लहजा बनाया था उस दिन, याद है ना राजा तालुमनान जब आया था। बैक चैनलिंग छोड़ दो। ये किसके साथ तूने बैक चैनलिंग की थी? ये कौन सी रात के गए देर रात जाके तू मुआहदा करके आया है कि तू हदीस पे नहीं पढ़ेगा, तू सलातो इस्लाम की इजाजत देगा? किससे मुआहदा करके आया था तू? बता ना भाई। ओ भाई कोई इशू नहीं है आमिर हक के साथ। अपना यार ये बंदे का पुत्र बन जा। ये यार गुस्ताख इग्नोर है। मार दे, इग्नोर मार, इसको छोड़ इसको मारो, बोला मारा इसको। छोड़, दफा करो। ओके करे, अपना काम छोड़े, इसको इग्नोर मारे। डना पीर भी आप कुछ कहने लगे? नहीं, मैं ये जो आपने वाशल और टूब आज जो बड़े जोर जोर से उसको बुलाया, इसका मतलब है आपने भी वो इमोजी देखी और आपको एक्सप्लेन हो गया है कि टूब और वाशल क्या होती है। हाँ? नहीं डंडा पीर भाई, एक लेवरेज थी ना, एक बंदा औकात से बाहर हुआ था। मैंने मतलब देखे, हमने तो कभी जिंदगी में पूछा नहीं था। डंडा पीर भाई, मैं आपका लास्ट नेम, आपकी कास्ट क्यों पूछता फिरूं? मेरा भाई है, मुझे आप मेरे भाई है ना। अब बिल्कुल, या तो मैंने आपके साथ फ्यूचर में हिसाब जस्ट इन केस करके हिसाब चुकते करने तो मैं आपकी डिटेल ले लूं। हमें तो ये था हमारा भाई है, भाई निकल आया कंजर, बेगैरत निकल आया। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मुझे गुस्सा ही इसी बात पे है, इसी बात पे गुस्सा है कि ये यार मार और दीन फरोश ऊपर से, और लाख दी लानत तो तेरे ते टूपा जिया कि तू सीकर भाई, मतलब तू दीन बेचे है। सीकर भाई, डंडा पीर भाई, जी जी। कभी मैंने आप लोगों से आपका नाम पूछा है? नहीं, कभी गुफ्तगू ही नहीं। कभी भी बस नहीं भाई पूछा। बात ये है ना, भाई है ना, हम भाई है। लेकिन आज मैं ही उठकर आसिफ भाई और डंडा पीर की मैं फैमिलियों की बकवास करने लग जाऊं, और यार मैं लानत नहीं मारनी चाहिए। बिल्कुल, अगर आप ऐसा करेंगे तो लिमिट टोटली है ना। लानत के मुस्तहिक है। अब जो लेवरेज इसके पास थी वो लेवरेज मैंने ले ली है। वो मैं भी जो अपना होमवर्क था मैं कर बैठा हूं, मैं वेट कर रहा हूं। इसने ब्लंडर ये मारा है और मैं उस ब्लंडर से बच गया हूं। इसने मेरी ऑडियो प्ले करके अटेम्प्ट टू मर्डर कर दी, इसने अटेम्प्ट टू मर्डर कर दी। और वो दूसरा बेगैरत जिसने लीक की है वो इससे बड़ा बेवकूफ इंसान है। खाइन है, तो टोटली खाइन है वो। भाई तेरी लाइव चली आधा घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटा तेरी लाइव चल गई। तूने 70 से ऊपर बंदा नहीं गया, तूने इसीलिए कर रहा था ना सारा कुछ। सीकर साहब आजो, सीकर साहब नहीं तो मैं कर दांगा, मैं कर दांगा। तूने कर दी लाइव चलाने की। बाबर साहब, नहीं डंडा पीर भाई, इसने इसने वाकई वो बयान नीचे ठीक कह रही है, इसने यूके में बैठकर बहुत बड़ा क्राइम किया है। ये आपकी सोच है डंडा पीर भाई, मैं नहीं कह रहा। तो तूने इसको, मुझे तो समझ नहीं आती भी कि जो चीज है इसको तोड़ के रखे, इस बगैरत को।
इसको इतनी शर्म नहीं है, इतनी शर्म इसको है ही नहीं शर्म, ये है ही बगैरत वाशल सी जो है ना, ये जो इसने हरकतें की है ना, अब चुप करके बैठ गया, अब नहीं बराड़ लगा, अब थता हो गया। अब नहीं, अब 3 वो तो दिन का जाता है टाइम ना। देते हैं, अब वो खुद आके बताएंगे हमें कोई लेना क्यों, उन लेना देना मुक गया। ਹੁਣ ਝੋਲੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਫਲਾ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਓਏ। ਬਾਂਦਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾਹਿਲ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਾइवेट चैट लीक की है किसी की, ਤੇ ਐ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ना हो, क्योंकि तू हरकत गलत कर बैठे है। हमारे ऊपर एक वो है, एक कदगन है हमारे ऊपर, हम नहीं कर सकते ये काम ऐसे। नहीं तू उत्थे बह के आवाजा दे रहा उरा आना, आ गल कर, पूरी कोर बैठी है, 4 बंदे वही बैठे ना, आ गल कर जेड़ी गल तू करनी है, इधर आके गल कर। क्यों तू सच्चा में गल इत्थे की आके करेगा? गल करना यार क्या बात करेगा आके बता, बात क्या नहीं करेगा? गल है उत्थे बह के जेड़ा है अपने पिछते खेडन लगे उरा आके गल करना। आप अंदाजा करो ना उसने एसेट क्या बनाए हैं अपनी जिंदगी में, गालीबाज। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कैसा फुदू लाया होया ओके। बस एक चीज सीधे च रखिया जी कि उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, वो अगला की कह रहा, हाँ हाँ लो सारे गाला गुला कट के एंड च कार्ड खेल छड़े दीनी, ते वो नाल ही वो बेचारा खुश हो गया। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਗਾਲੀ ਬਾਜ਼ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਪੈਣ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬੱਤੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾ ਆਏ ਹੋ। ਲਾਂਤੀਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਾਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਏ, ਪੁੱਤਰ ਸਬਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰ, ਲੱਗ ਪਤੇ ਜਾਸਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਕੀਤਾ ਦਾ ਨੇ ਪਤਾ ਦਾ ਨੇ, ਕੀਤਾ ਦਾ ਨੇ ਪਤਾ ਦਾ ਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। इन दोनों को वार्निंग दे देनी चाहिए कि पाकिस्तान जाएंगे ना, इनके लिए मसला है। नो वार्निंग नो नथिंग, आसिफ भाई ये खत्म, ये चीजें ये मुझे जहर लगती है ये चीज कि पहले जो है ना वो करके तो नो जस्ट जो जेड़ा काम पाना जस्ट डू इट। आसिफ भाई छोड़ दे छोड़ दे हाँ। छोड़ दे, मैं इसको एवे नहीं कह रहा कि तू बोल यार, तू कर। देखे डंडा पीर भाई, ये आपको पता है फनकारी क्या लगाता है? मैं आपको आज फनकारी बताता हूं। इसको एक दफा ना मैंने कहा था कि एक बंदा है और मुझे एक आईडी पता चली है, शक पड़ता है कि ये बंदा जो है मेरे किसी रिश्तेदारों में से है। पॉइंट समझ रहे? सही। तो जब भी ये ब्रॉड पे आए तो तूने मुझे बता देना, नहीं तो मैं खुद चुप कर जाऊंगा, कहीं ये मुझे पहचान ना ले। बिल्कुल। अब इसकी वजह क्या थी? क्या मैं उससे डरता था? नहीं, उसकी वजह ये है, और इसको मैंने वजह बताई थी। मैंने कहा ये अपने बाप के भी सक्के नहीं है, इनके लिए इनकी जमात सब कुछ है। क्योंकि मेरे ही यार ने जो मुझे टिकटॉक पे लाया था, उसने नीचे धमकी लिख के मुझे लगाई थी, मेरा नाम लिखकर, जिसको फिर मैं रियल लाइफ में पूरा पड़ गया था। इसको यही मैंने बताया था कि वो बंदा सारी सबको, ये जमात वालों को लीक करेगा इंफॉर्मेशन कि ये है ये बंदा जो तुम्हारी नाथ डाली पड़ा तुम लोगों को, मुझे वल्नरेबल करेगा। ये मुझे उसकी थ्रेट देता है, पुत्र वो मैंने साम लिया सारा सिस्टम, खोल हुण पियो दंद कर बार हुण सारा कुछ, बस सारा कुछ साम लिया कर तू। चलें जी, आज आपको और मज़े की बात बताऊं एक। जी जी, इसी नवीद शाह की ब्राड के ऊपर चढ़ा था आमिर नज़ीर, और आमिर नज़ीर ने वो कुत्ते वाली की थी इनकी सब की कि मिर्ज़ाइयों ने ब्राड लगा के टांगा था इस नवीद शाह को। उकाब की आज तक वो ऑडियो चलती है जिसमें कहता है कि ये आमिर नज़ीर दी दुक्की है। याद है सबको? याद पड़ता है हल्का हल्का। वो तू शाह साहब और काज़मी साहब, तू उस बेगैरत नू वो लम्मा पै के उथे इन्ना मतलब उसका मुंह तूने खोल दिया कि वो कह रहा है आज दिल खोल के पढ़े, जिसको कल तक खुद मिर्ज़ाई गालियां दे रहे थे कि आमिर नज़ीर दी दुक्की है, इन्हें बस बना के बह के ड्राइवर ने साड़ी बस कल्टी कर दी है, तबाही कर दी साड़ी। वो बगैरता तू उसको इतना मतलब उसको करके आ गया मुंह फट कि वो कह रहा दिल खोल के पढ़े जी आज मिर्ज़ा कादियानी पे सलाम। यार
तू सीकर मुनाजरा कभी करेगा? कभी पिछले 2-2.5 साल में कभी ऐसा इंट्रो देखा है जिसपे वो कह रहा है कि पढ़ो भी और यही टैक्स तो वालों मैं को बात कह रहा कर रहा है हूं। नीचे। पे किया था रुजू। आप बताएं मुझे ये इतना कॉन्फिडेंस को कैसे आ गया? हाँ मतलब ये तो मैंने कभी, और वो साहब कहने पे जो है ना बड़ा, ये तो बगैरती की इंतहा, और ये पता नहीं कैसे, ये तो कभी जिंदगी में नहीं सुना। उसको ये यहाँ पे कॉन्फिडेंस इसलिए आया है। डंडा पीर भाई मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। डंडा पीर भाई आपके पास, अल्लाह ना करे कभी ऐसा आप करें, लेकिन आपके पास कोई ऐसा बंदा आया हो जो आपको पता है कि मैं इसको चंड भी मार लूं, मैं इसको कुत्ते के प्याले में पानी भी दे दूं, मैं इसको कुछ भी कर लूं, इस बंदे ने मेरा दर नहीं छोड़ना, तभी आप कॉन्फिडेंस से करेंगे ना ये वाला काम। बिल्कुल पूरा एडवांटेज उठाएगा फिर वो। इनको पता था, इनको ये श्योर था कि हम इसको अगर कहेंगे ना खलीफा वक्त की आईडी तो चलो वो छोड़ आया, अगर हम इसको कहेंगे कि नंगे पांव खड़ा होकर डिबेट कर, अपने पांव भी पहले कैमरे में दिखा दो नंगे पांव खड़ा है, इसने वो भी दिखाने थे। ओए होए होए होए। ये इतना मजबूर था। किस चीज की मजबूरी? और मेरे ये तो समझ भाई नहीं आ रही। आप पूछ रहे मेरे से पिछले 6 महीने किस चीज का मत्था मारा आपने इसके साथ? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एक तो हो ना कि जिसको दीन का काम देने जा रहा है तो उसको कोई, उनके तो दिलों पे मोहर है। और ठीक है। डंडा पीर भाई मोहर, और यार आपको लगता है ये खत्म नबूवत का काम कर रहा था? तो फिर क्या मतलब, क्या करने गया था फिर ये वहां आप पे? मुझे बताए कि जब ये कहता था इट्स पर्सनल सीकर, इट्स पर्सनल, इट्स पर्सनल, इट्स पर्सनल नाउ सीकर, इट्स पर्सनल, आपको याद नहीं है वो तब वो दीन का काम कर रहा था जब मुझे ये कहता था? वो भी है, लेकिन इधर फिर ये क्या, इधर तो इसने देखे ना अपनी आईडी भी इसने जो गिव अप कर दी, रूल्स एंड टर्म जो है वो उसके मान के आया ना, हदीस पे जैसा जाहिद भाई बता रहे हैं सारा कुछ ऊपर से सुन के भी आ गया। तो ये गया क्यों था? ये गया इसलिए था कि बचपन में इसको किसी पीर ने कहा था पुत्र तू वड्डा होके बहुत वड्डा डिबेटर बनेगा, ए उन्होंने सच्चा कर रहा बैग, ये उसको सच्चा कर रहा, इसकी ख्वाहिश थी बचपन की, और समझ लें कि ये उतावला था। इस बंदे ने जो गंद एडी में घोला, आप उसके एनी शाहिद हैं, वो किस लिए था? सीकर मुझे बात करने का मौका नहीं देता, बिल्कुल सीकर मुझे मेरी स्किल ही छीन ली तुम लोगों ने, याद आए डायलॉग? बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और तो डायलॉग मिस कर और दिया उसके आपने, एक और क्या- डायलॉग क्या? मिस कर दिया। सीकर तू बाबर बनने की कोशिश कर रहा है, सीकर बाबर हाँ बनने की सीकर कोशिश- बाबर बन रहा है। आई एम नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर, ठीक है मैं नहीं जाता, ठीक है ये इसका शुरू से एक्टिंग होती थी, याद है आपको? मासूम बन के, अच्छा बिल्कुल यार याद ठीक है है, मैं नहीं बिल्कुल जाता, ऐसे था जिस तरह तेरा खिलौना छीन लिया हम लोगों ने तेरे से, स्किल्स और ताल्लुकात। ताल्लुका तेरा ताने खिलौना बहुत- छीन लिया है। कहते बहुत क्या ताने थे? सुने। तलत मलिक की ब्राड पे ना जाया कर, गुस्ताख बैठे होते वहां पे, ना मत्थे लगा कर उनके जाके, हम ये भोंकते थे तुझे। यार मुझे याद है आपको, सिकर भाई कितनी बार इसको ब्राड से उतार के लाए हैं कि तेरी मेहरबानी यार हाँ? उतर जा, तेरी मेहरबानी जा। यार उतर जा, लड़के इसके साथ इसको ब्राडों से उतार के लाए हैं कि तुम वहां पे जाके पंगे लेते हो, फिर वो करते हैं शातमियत। इन बेगैरतों के मुंह ना लगा करो, इन शातमों के साथ गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं है। बंदों के नाम इसको पहला- कहते कि इन्ना बंदियां नाल गल ना करया कर। इसको मैं गवाह हूं कि मैं खुद लड़ के इसको ब्राडों से उतार के लाता रहा वो हूं इससे कि पहले काजमी ये साहब उधर उतर जाओ। पुराने के पास बैठा होता था। डंडा पीर भाई कुरानिस्ट के पास, आपको याद है ये हाँ। भगवान, ये हाँ। नियो बनी इसराइल, इनको मैंने जूतियों का सेशन इसलिए स्टार्ट किया था कि काजमी की जान छूट जाए इनसे, पक्का पक्की। मैंने इसको जूतियां मारी इनको इस वजह से थी, इनको कुत्ता बना के मैंने रख दिया था, इन बगैरतों को कुत्ता बनाया था इनको कि इसका आना जाना मुके वहां से। ये क्यों बैठता है वहां जाके? कि वजह क्या? मुंह की खारिश। हमें क्या कहता था? तुम लोगों ने तो मेरी स्किल ही छीन ली है। मेरी स्किल है डिबेट करना, हमारा वो स्टाइल ही बदल गया है, हम डिबेट करते ही नहीं है। क्या हुआ था इसकी लाइव के ऊपर, मेरी क्या बात हुई थी? मैं कहा यार आपने क्यों डिबेट कर दी शाह साहब? सीकर भाई क्यों नहीं कर रही डिबेट? ये कब डिसाइड हुआ कि हमने डिबेट नहीं करनी? ये लाइव के ऊपर इसकी मेरी तू मैं हुई है। ये डिबेट का भूखा था भाई शुरू से, तो जिड्डा बड़ा डिबेटर है, तुसी वेख लिया। जुतियां ला के खलोता रहे, नंगे पैरी खलो के मुनाजरा कीता है, आईडी छड़ के अपनी, ए डिबेटर सी। सीकर दिस इज पर्सनल, दिस इज पर्सनल, नाउ इट्स पर्सनल, नाउ इट्स पर्सनल। ये खत्म नबूवत का काम था। डंडा पीर भाई बताया मुझे 6 घंटे जो इसकी दिमाग की, मैं मुंह से कोई निकल रहा है, इसने दही की है, वो खत्म नबूवत के पीछे लड़ता था हमारे साथ। बताया
नहीं नहीं ब्रॉड नहीं की नहीं, टाइमिंग वो ठीक कर, हाँ। सीकर ब्रॉड की टाइमिंग ठीक कर। मैं जवाब बता नहीं सकता यहाँ पे मैंने जवाब क्या दिया था। तो तेरे पीछे मैं तेरे लिए आया दुनिया में, अंदाजा करे ना। मैं रात जागूं आपने इसको 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 मुंह की खारिश पूरी कराने के लिए, अंदाजा करो। फजर के टाइम उठ के ब्रॉड लगा दो कि शाह साहब आए। आपने नहीं तो आपको लगता है अगर मैं वहां पे नीचे ये कमेंट या बोल के आता कि शाह साहब आज जलाल में आप, तो फिर शायद ये कुछ जलाली शो करते? भाईजान ये बाबर भी कहता था कि जिस दिन, और वाकई हकीकत है, जिस दिन इस बंदे को आप कहो ना कि शाह साहब मरज़ई, इसको आज मेरा ना, मैं कहीं यार प्राइवेट में तो हम दे ही देते थे गाली गुली, मैं शाह साहब इसको आज वो कर दे। और शाह साहब का मैसेज क्या आता था? नहीं नहीं यार इखलाके मोहम्मदी से बात करनी। हेलो हेलो ऐसी जलाल ते तुसी रोक दवो, उन्हें कहना ना 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 ना। तिकर भाई आपने कई दफा उसको ऑफर की कि भाई तू लगा ले ब्रॉड, ठीक है, हम सारे तेरे पास आके बैठेंगे। वो भी इसको कबूल नहीं था। भाई हम नौकर थोड़ी लगे हैं एक दूसरे के। आपसे जो हम रिक्वेस्ट ही करते हैं कि सिकर भाई ब्रॉड लगा लें, ठीक है। अब आपके पास टाइम अगर नहीं है, आप नहीं लगाएंगे, खत्म हो गई बात। यहाँ कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है किसी के ऊपर। आसिफ भाई मैंने मूव किया है, मैं कंट्री शिफ्ट की है। मैं अभी भी यकीन करें, ये देख ले, अभी ये आपको सुनाता हूं, मैं गाड़ी में बैठा हूं अभी भी, आपको पता है मैं ट्रेवल कर रहा हूं। मैंने अपना पूरा जी, होमवर्क जी। किया। मैं थोड़ी बाबर को कह रहा हूं बाबर साहब आओ। बिल्कुल ऐसे ही। वाशले जी ये क्यों बैग ये हुण? मैंने तो भाई देखे, मैं अपना खर्चा किया डंडा पीर भाई। पर्सनल लाइफ है ना आपकी, हमें क्या पता था कि बीच में एक बेगैरत निकलेगा। खंजीर। हमने अपनी, भाई उसामा ने शिफ्ट किया है, उसामा ने घर शिफ्ट कर दिया यार, और बताए हम तैयार हुए हैं प्रॉपर तैयारी करके। हमने कहा आजा पुत्र हो, क्योंकि हमने भी अपना पूरा होमवर्क कर लिया है। ये तो नहीं सोचा था कभी ये भी यारों के अंदर भी यूं करना पड़ेगा हमें। और ये है ये बगैरत यार मार, और जो दीन और को बेच बाबर गया। तूने मुझसे आज तक ये तो शेयर नहीं किया था तेरे घर वाले कौन है, क्या सिस्टम है। जो बातें चल भी हुई थी मेरे, तो तुझे सारा कुछ ही पता है ना यार। तूने उधर भी मेरे से झूठ बोले हैं, मुझे तो अब पता चला कि तूने मुझसे झूठ बोले। तू शुरू से इसी मार के ऊपर था है। गलीज इंसान। कमाल है यार, कमाल है यार। चलो बहरहाल डंडा पीर भाई, जिस बात के पीछे काजमी ने ये सारा गंद खोला था ना, जिस बात के पीछे, अल्लाह की लाठी बेआवाज जी। बहुत देखें उसके आज मुंह देख पे ली। आके पड़ी है। अल्लाह की लाठी बेआवाज। ओए होए होए। देखें, जिस दिन काजमी ने बाबर की वीडियो आपके साथ शेयर की थी ना, उसे उसी दिन ग्रुप से बाहर निकाल देना चाहिए था। वाकई निकाल देना चाहिए था, वाकई निकाल देना चाहिए था। बल्कि उसी दिन नहीं, वही राखी वाला डायलॉग याद आ गया, काश ये थप्पड़ तब मारा होता। इसको बहुत जगहों पर थप्पड़ मार देना चाहिए था इसको। ये इस तरह का यार ना बनता। मतलब कैसे एक बंदा, यार आपको एक बंदा जो है वो कहता था यारी दोस्ती के पीछे जो है वो ये करना पड़ता है, ओ मैं यार हूं तुम्हारा, मैं ये खड़ा करूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। यार कैसे कोई इंसान कह सकता था कि ये यारी दोस्ती का जो है वो करके तो ये आगे से ये हरकत करेगा ये। जी खलीफा अल खामद साहब, तरक्याती बजट मैंने अनाउंस किया है, और 3 रोडे मैं बना रहा हूं और 1 डिस्पेंसरी बनवा रहा हूं, और बाकी स्कूलों का काम भी चल रहा है। तो तरक्याती बजट अनाउंस हो चुका है, आप टेंशन ना लें। हाँ जी कोई बात नहीं भाईजान, एडी का ये काम नहीं है, लेकिन एडी के पीछे हमें अपने घर बदलने पड़े, पता है आपको इस बात का। तो ठीक कह रहे हो, तुसी थे, एडी का ये काम नहीं है, वाकई ये काम होना नहीं चाहिए। वो जेड़ा काम है एडी दा वो लगी है, वो टेंशन ना लो, वो चलदी भी है मेन ब्राड तो। एडी दी जेड़ी मेन ब्राड है वो काम करदी भी है। फिलहाल भाई हमने कौन सा मोटो में चुका हुआ था सारा। नहीं जी, एडी का ये काम नहीं है, एडी है अल्लाह दिता जो है वो बगैरत नहीं है भाईजान। अल्लाह दिता ने बड़े काम करने हैं। एडी दा काम है ते जाके सुने। ए सिर्फ दा काम नहीं है ना, ये अल्लाह दिता जो सिर्फ कादियानियों ਨੂੰ एक्सपोज करेगा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾदियानियों ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਤਨਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एक्सपोज करना जरूरी है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं भाइयों,
अगर ये सब जो काम एक फितना ग्रुप ने किया है, ये सारे का सारा काम, नेम आप कोई भाई भी नाम शाम कुछ मत ले, अगर इस फितना ग्रुप में से किसी के रिश्तेदार कादियानी निकल आए तो बताएं क्या होगा फिर? और करीबी रिश्तेदार सूलतकार हो गए ना, फिर सीकर भाई सूलतकार हो गए। और तो कोई हल ही नहीं रहता, वो तो सूलतकार ही निकल आती है ना। ये सूल क्या दूसरे के ऊपर ही लगना है बस। और अगर पूरी की पूरी फैमिली चेन्स निकल आए, शजरा निकल आए, दरख्त फैमिली ट्री का निकल आए, पूरे का पूरा एड्रेसेस के साथ निकल आए, फिर ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। नहीं उदी मोटी अक्ल है उन्हें तब भी समझ ही लगनी। डंडा पीर भाई एवं नहीं बोले हम, एवं नहीं बोले हम कर चुप, यकीन करें हो तब भी सकता था जब हम पाकिस्तान किसने बनाया पर मरजई ठोक रहे थे, ये हमारी टांगे खींच रहे थे, हम औरत वाला हवाला दे रहे थे, ये हमें गालियां दे रहे थे। ठीक है, वो औरत वाले हवाले में कादियानी ठोक रहे थे, हमें गालियां। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इसने गुस्ताखी की है मिर्जा गुलाम अहमद ने, अफजलियत अपनी बयान करके हम वो कर रहे हैं, ये हम पर बकवास कर रहे हैं, और इसका काम ही बिल्कुल क्या है? बर्दाश्त किया, लेकिन अत चुक दी डंडा पीर भाई, बहनों को टारगेट किया इन्होंने, अत चुक दी इसने, इस वाशल ने, है ना। सब मैं ने। तो कहता हूँ मेरे नजदीक जो है ना, मेरे नजदीक जो ईंट है ना, जो बुराई की जड़ है, जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं जी कि वो उधर गुलाम अहमद साहब है, इधर ये बाबर है। मैं मुंह पे कहता हूं, क्यों? क्योंकि इसने जो जिस तरह का कज़ाब और दजालियत इसने की है, एक झूठ को इसने इतना पॉलिश करके लोगों को बता, लोगों के आगे प्रोपगेट कर, और लोगों के आगे झूठ फ्रॉड करके उसको इतना पंप कराया है इसने, ठीक है, ये सब का सब सारा गुनाह इसके साथ जाएगा। मैं आपसे डंडा पीर भाई डिसएग्री करूंगा इस बात पे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा डंडा पीर भाई जो असल बेगैरत है ना इस मामले में, असल बेगैरत, बाबर तो पहले भी आ जा रहा था। आप ये देखे, ठीक है, सारी बातें एक तरफ, अल्लाह ने आपका इंसाफ किया ना, उसके साथ के नहीं किया। बिल्कुल किया जी, और आप वाली बात भी ना? मैंने पल्ले बांध ली है कि अल्लाह ताला खुद नीचे नहीं आएंगे, मैंने वो भी पल्ले बांध ली। सही है। अच्छा वो मजे देर की से समझते हैं बातें। हाँ, आप देखे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बात करने लगा, ठीक है। जब मैं ऊपर चढ़ा था ना, मुझे नहीं पता था कि उसने दरूद पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं है, उसामा में वो पढ़ता भी नहीं है, ठीक हो गया। हाँ। दूसरी बात, उसने उसी वाले पे आके पढ़ा जिस वाले पे शाहजी रगड़े गए थे। आइए वही वाला है, ठीक है, मैं नोट किया, वही हाइड्रेट, वही वाला है। हाँ, सेम वाला, हाँ वही वाला पढ़ा उसने। और वो मेरे जहन में नहीं था कुछ भी, जब मैं कर आ गया हूँ, बाद में जब ये वीडियो देखी तो मैंने कहा वही वाला जो काज़मी साहब पढ़ रहे थे वाला। मेरी बहन, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, जब इंसानों के हाथ में आती ना तो रोज इज्जतें नीलाम होंगी लोगों की। इज्जत जिद्दत अल्लाह के हाथ में है, इंसान नहीं कर सकता। जो ये दावा करता है वो फिर खुदाई का दावा करता है, इंसान नहीं रहा वो। इसमें तो हमारा काम ही कोई नहीं है। आप देख लें, अल्लाह की लाठी चली। भाई बार बार मैं इनको कह रहा होता हूँ, इनको तब भी मैं कह रहा होता हूँ कि लकीर बड़ी खींचो तो दूसरी लकीर छोटी हो जाएगी, एडी से बढ़ के काम करो तो मेडी को छोटा कर दोगे। ये जो तुम हरकतें कर रहे हो भौंकने वाली, ठीक है, वो इसे कितने कुत्ते भौंकते हैं, वो भौंकने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काम से छोटा करो, काम से। इसको ना डंडा पीर भाई चाहिए था। पीर भाई आपको याद है
आपको पता ना ब्लैक मामा मेरा डिजाइन करता हाँ। एक प्रोजेक्ट था सारे का सारा, और मैंने बचाया था, इसकी इज्जत बचाई थी मैंने, फेस सेविंग दी थी मैंने इसको, ठीक है। कहाँ बचाई है इसकी इज्जत? वो हवाले पे भी क्या बचाई है, बचाई? याद कराए। ठीक है डंडा पीर भाई, मैं इस ये मगर मुझसे पूछ लेता ना, मुझसे पूछ लेता, फिर से पूछ लेता कि सीकर तेरा बड़ा दिमाग चलता है इस मामले च, मैनू कहता भी हुंदा सी की करना चाहिए, तो मैं इसको कहता कि हमें गालियां मत दे, एडी की डीपी लगा के एक दफा एंट्री दे दे, काजमी को साथ बिठा ले। और जाहिद भाई तो पहले ही तेरे पास बैठते हैं, साहिल कालू तेरे पास आके बैठता है, कल्ट बस्टर बहन आके बैठती है, अली खान आके बैठता है, उस्मान आके बैठता है, और तुझे जरूरत नहीं पड़ती थी एडी को तोड़ने की। तू ऐसा काम करता, ये डिवाइडेड हो जाता, इनका दिमाग डिवाइड हो जाता, यार इधर जाएगी उधर जाए, कहां बैठे, ज्यादा ज्यादा खत्म नबूवत का काम अच्छा कौन कर रहा है, वहां पे ज्यादा टाइम दे देते। बिल्कुल बेवकूफ है ना, लेकिन वो बोगज कैसे निकलता, वो जेलसी कैसे ईगो, निकलती, हसद, ईगो कैसे निकलती। और इसको ये तो ये, कैसे लेकिन आगे डंडा चला पीर में एक गया? और बात भी है ना, ये भी तो पता था कि ये हो ही नहीं सकता ये काम जो है। कोई सो गया? नहीं नहीं कोई नहीं सोया। पक्की बात है। नहीं कोई भी नहीं सोया। इसको ये भी तो नहीं, पता वो था कि काम नहीं हो ईगो, इसको असद, ये इसको जेलसी ये है। मैं 80 चुके आवाज कट गई है आपकी डंडा पीर भाई। अभी सिग्नल आते हैं तो फिर मैं आवाज दोबारा कट आता हूं। आ गई आपकी बात। मैं इसको जेलसी, इसको सदा इस चीज के बारे में कि ये क्यों इतना आईडी को कहां से कहां लेके चला गया ये। जगह उसकी अगले बंदे ने मेहनत की है, effort किया है। आपके सिग्नल कट रहे हैं। नहीं जी नहीं, अल्लाह इज वन, एडी टूट नहीं गई, एडी ने गंद उठा के बाहर फेंक दिया, बल्कि खुद ही अलहदा हो गया गंद। अहमदिया डिकोडेड ऑफिशियल खोले, उस पर लिखा हुआ है, साफ कर दिया हमने। बाहर मारा चुक के हमने। और इससे पहले कि जहम नासूर बनता उसे काट ही दिए। बिल्कुल, जो काट देना चाहिए था, नासूर बन चुका था। नासूर बन के उसने पूरे जिस्म में एक दफा फैलाया, उसने जहर फैलाया, नो डाउट फैलाया उसने, खिलाया तो है। हाँ उसने जहर बर्पा किया है उसने जनाब, उसकी वर्किंग को डिस्टर्ब। जाहिर बात है भाई, हम जो मर्जी कहें, उसामा जैसे बंदे को अगलों ने देखो तंग किया, उस जैसे बंदे जो कुछ भी नहीं कह रहा, उसकी फैमिली को टारगेट कर रहा है। और कौन? ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। जाहिर बात है, दोनों एक नहीं मिलके कर कर रहा, रहे हैं। दोनों कर रहे हैं। एक के ऊपर तो जाता ही नहीं है। और ये कहना कि भाई इस तरीके से है और इतना घिर के बंदे ने आगे चलना है, तो फायदा क्या है भाई? इतनी गिरावट, इतना घिर के, और अंदाजा करें ये वहां पे बैठ के हतम नबूवत का काम कर रहे हैं, और दलील जो है ना वो आपने हदीस से नहीं देनी है। अंदाजा करें आप। मुर्शिद भाई, मैंने ना इसकी ये जो इसने अब चवल मारी है सलातो वसलाम के ऊपर, इसके बाद ना मैंने इसकी एक पुरानी ऑडियो सुनी, पुरानी ऑडियो सुनी जब ये फुल टाइम कुफर के फतवे इसके यार ट्रस्ट इस्लाम लगा रहा था, गालियां हो रही थी, सारा कुछ चल रहा था ना, ये एंजॉय कर रहा था बड़ा उस टाइम। इसकी ऑडियो में आप इसके लहजे में फिरौनियत देखें काज़मी के। इसका पता क्या स्टाइल था? माफी मांगो, फर्दन फर्दन माफी मांगो, अपनी आईडीज पे लगाओ, गिड़गिड़ाओ, खुदा के सामने गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, तौबा करो। बड़ा स्टाइल वो अमिताभ बच्चन बन के अपना माफी मांगो, तौबा करो। अंदाजा करें, लेवल देखें आप।
और जब बच जाती इस तरह की हरकत तो फिर पीछे वो बड़ा सैड सा इस्लामिक म्यूजिक चला के तो आगे कुरान की आयतें लगा के तो बैठ जाना। ओए कोई शर्म ही करो। ओए अल्लाह माफ। दीन का इस्तेमाल हर जगह पे। हर चीज में कवर क्या है, कवर किस चीज का लेना। आज ये आदत बन गई है मुर्शिद भाई, ये इंसान का उड़ना बिछोड़ना बन जाता है। इस तरीके से इस्तेमाल करना खुदा न खासा दीन को। हमें नहीं पता कि तू क्या है, हमें नहीं पता। वक्त गुजार दिए तो अभी ये भी पूछना कि भाई है ताजा कौन, तो सैंपल ये तेरा आज तो- देख कर बैठा हूं मैं, ताजा सैंपल तेरा मैंने देखा आज। हमें नहीं पता तू क्या है। और एक मुनाफिकत चेक करें इन लोगों की कि ऊपर गया है, माहौल चेक किया है, माहौल साजगार नहीं हुआ तो कहता है जी हर बंदा अपनी अपनी जो है ना वो सफाई आके देगा जी। और नहीं मुर्शिद भाई, मैं आपको देखें, ये मेरे सिखाए हुए बच्चे हैं मुर्शिद भाई, मैं बताता हूं, ये मेरे सिखाए हुए बच्चे हैं। ये बड़बोले हैं, बड़बोले। ये भंगड़े डलवा सकते हैं, मेहंदियां करवा सकते हैं मिर्जा नासिर की, ये इतने जो गई थे। ये बाबर कजाब 14 घंटे मैं कल्ला ही करदा सी, मैं कल्ला ही, और 14 घंटे मैं ही हुंदा सी तेरे नाल। ओए मेरी लाइफ चलदी सी, याद कर स्टार्टिंग च मैं नाल बहंदा और सी आपके तेरे। बगैर तो चलती भी नहीं थी। हाँ, आज क्या है, इसको पता है मैं नहीं कर सकता अकेला बैठकर। कभी मुनाजरे करता है, कभी किसी को बुलाता है, कभी किसी को बुलाता है, कभी किसी को बुला रहा है। नहीं चल रही तेरी लाइफ, कर ना कल्ला बैठकर, चोली ड्राइवर कर। वही लगा तू थूक वाला शहद लगा ना, वो लगा, अंगूठियां सामने रख। अब 14 घंटे बोल के दिखा अंगूठियों के ऊपर। मिर्जा मसूर अंगूठियों को टैप टैप कर रहा है, कर लगाया कर तो ना, था इसने, वो सीकर तो के चला बगैर ही कर। नहीं। भाई मैं अकेला मुर्शिद भाई नहीं कर सकता। ये खुदाई के दावे हैं कि मैं कल्ला ही काफी हूं, और तू खुदा है माज़अल्लाह। तू वादानियत क्लेम कर रहा है, जाहिल इंसान। मेरे साथ ये सारे भाई ना हो, मैं अकेला क्या करूं बैठ के भाई। मैं भी तेरी तरह चोली ड्राइवर बन के कादियानी की लाइफ पे घूम रहा हूंगा, या कभी किसी की लाइफ पे चढ़ूंगा, कभी किसी की लाइफ पे चढ़ूंगा। ये सारे भाई हैं जो इकट्ठे बैठते हैं, एक सपोर्ट मिली है, सारे भाई मिलकर काम करते हैं सारे के सारे। आज देख ले, चोली ड्राइवर तो बन गया, तेरी नहीं चली लाइफ, तूने कोशिश की है, नहीं चली। अब आज आके तूने वाट मेरे पे चढ़ गया दोबारा से, है ना। मैंने पहले ही कहा था कि लाइव चलनी नहीं, हुण वाट मेरे ते चढ़ना है। हुण उसामा ते भी चढ़ गया है, हुण आसिफ नदीम ते भी चढ़ गया। अब कज़ाब का पार्ट 2 दज्जालियत का सीरीज नंबर 2 आने लगी मुर्शिद भाई, और वो होगी वफात ईसा। दज्जाल आसिफ भाई पे क्या पेश करते हैं। किया इसने? है जी, आसिफ भाई पे क्या मैंने कहा? आसिफ भाई अब उनको टारगेट करेगा वफात ईसा के ऊपर। आसिफ भाई उसामा को टारगेट करेगा। लो, अब दज्जाल सबसे बड़ी गलती हाँ, करेगा ये। दज्जाल नहीं करने दे। दज्जाल प्रोडक्शंस का नंबर 2, इसने रात जो धमकी दी है ना डंडा पीर भाई, वो धमकी बड़ी गलीज और गलत दी है इसने। इसको दी ये है? भी नहीं पता। इसने कहा नजर नहीं आएंगे यहाँ पे वफात ईसा वाले लोग, नजर नहीं आएंगे टिकटॉक के ऊपर। ये ना अपनी बड़बोली में बहुत आगे जा रहा है, इसको समझ ही नहीं आ रहा, इसको समझ ही नहीं आ रहा। ओए बाबर कज़ाब दज्जाल, यार तू ये कहता फिर रहा है। चल आज मैं तेरा दिल तोड़ू, मैं नज़ूले मसीह का इकरार करता हूं बाबर कज़ाब। जा तेरे को मैं ए कार्ड भी ले लिया, डुब के मर जा चुन्नी पर। अल्लाह अकबर, ये पड़ा जी, ये पढ़िए तेरी यार। और ये तो काज़मी को भी पता है, ये तो काज़मी को भी पता है। बाबर मेरे पास तो देख, तू मेरे साथ खेलेगा पुत्र, तू भी उन बच्चा ही है मेरे गए, हम एडी और वाले तू हैं। और तुझे ये सिखाए हयात ईसा की दिली ने, तुझे सिखाए आजा। ओ नहीं बाबर, चल तुझे एक जुमला याद कराता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्या के पढ़ता हूँ मैं, क्या कहता हूँ। बाबर की ना एक बार, ये बात गौर से सुनने वाली है, ठीक है, कलमा पढ़ा हुआ मैंने बाबर, ठीक है। एक बार ना बाबर की मेरी ना डिस्कशन होगी ऑन लाइव का दखलत पे, डिबेट खत्म हुई, डिस्कशन खत्म हुई, बाबर ने मुझे की कॉल,
बाबा ने कहा उसामा आज के बाद ना वफात ईसा पे पब्लिकली बात नहीं करनी, क्योंकि इससे अहमदियों के कीदे मजबूत होते हैं। पता आप लोगों को ये बात मैं प्रूव क्या नहीं कर होते सकता हैं कि उसामा कॉल भाई? पर हुई है। मजबूत होते हैं अहमदियों के कीदे। मैं ये क्यों? बात प्रूव नहीं कर सकता। वो रुक कैसे? देखो, वो मैं बताता हूँ ना। मैं ये बात प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, बाबा तूने बात मुझे की भी है। देख मेरे में कितना जिगरा है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तूने ये बात मुझे की हुई है कॉल पे। पहली बात। दूसरी बात, बाबर एक दिन मेरे साथ कॉल पे था। बाबर ने मुझे कहा उसामा एक अहमदी आया मेरे से ना बात करने वफात ईसा पे। अब बाबर सुनी तेरी यादाश्त पे ना ब्रश मार रहा हूँ, तू दजल करेगा और मैं तुझे करने दूंगा। यार तू वाकई में टू भी है पिंडी दी। कसम है तू टूब है, और वो टूब है जो पर बोला है। ये सुनना मुर्शिद बैठ के। भाई आज इनको समझ आई है, जब देखा इमोजी कितना मेक श्योर मतलब वो होते हैं। आज इनको समझ लगी है कि क्या ट्यूब और क्या नहीं नहीं, वास्ते है। देखो जी, जी। बाबर तुझे पता नहीं है। तू काजमी से पूछ ले, उसामा उस वक्त तक कोई गेम नहीं खेलता जब तक उसे सारे रास्ते ना पता हो गेम के। तेरी गलती ये रह गई है। मेरा शौक है कि मुझे हर एक रास्ता पता होना चाहिए गेम का। अब सुन बैठ के उल्लू चुड़िया, सुनना बैठ के। बाबर साहब आए मेरे पास, कहते हैं उसामा एक अहमदी आया डिबेट करने। मैंने कहा जी बाबर भाई, मैं था नहीं उस दिन। कहता तू मिस कर गया। वो कहता है वफात ईसा पे उसने ना दलील दी। कहता दलील दो हयात ईसा पे। तो कहता उसामा गैस कर तूने क्या दलील दी होगी। पता है मैंने बाबर को क्या कहा, तुझे क्या कहा था? मैंने कहा था तूने कहा होगा सदाकत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तूने कहा था उसामा तू खामोश हुआ। बाबा देख मुझे कितना याद है। तू सोच ऐसा क्या है जो मुझे इतनी डिटेल याद हो सकती है। तूने कहा उसामा तू जान गया है मुझे, तू मुझे जानता है अच्छी तरह। तूने ये जुमले बोले हुए बाबर। फिर कहता है अच्छा, फिर उसने मुझे दूसरा सवाल किया कि अल्लाह ताला ने रफा कहाँ पे किया। तू पूछ मैंने उसका क्या जवाब दिया होगा उसामा। मैंने कहा हमें नहीं पता, हमें सिर्फ पता है उन्होंने आना है। कहता है उसामा तू मुझे वाकई में ही जानता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तूने ये अल्फाज मुझे कहे हुए हैं। चल लग गए। तुझे लगता है आई थिंक तू गलत समझ गया है। तूने समझा था हम नए नए आए थे, हमें कुछ पता नहीं था। तूने मासूमियत का क्या नाम है फ़ायदा उठाया, और हमने तुझे भाई ऐसा माना कि हमने तुझे उठाने दे दिया। गलती ये हो गई तेरे से कि तू अपनी ट्रेल पीछे छोड़ गया। फिर हम जुड़ गए एडी के साथ। फिर एडी ने वो हमें हुनर सिखा दिया कि डी कोड कैसे करना है। फिर तुझे बैठ के मैंने डी कोड कर दिया 1 घंटे में। इसलिए तुझे मैं वाजे मार रहा हूँ। पुत्र तू काजमी को लेकर आ, तू देख काजमी तुझे कजाब ना कहेगा तो मुझे आके पकड़ ली। मेरा गवाह, मेरी सदाकत का गवाह काजमी है। जा काजमी को कटारे में खड़ा कर। चल वफात ईसा पे बात करनी है ना, काजमी को कटघरे में खड़ा कर। तू अगर मेरे पे भौंका, तुझे याद है तो एक बार भौंका था, एक बंदे ने तुझे आके कहा था क्या उसामा के इस अकीदा, उसामा का ये अकीदा अभी है? तू कहता नहीं नहीं वो मुझे नहीं पता। तो फिर भौंक रहा क्यों था? अड्डी चाहिए थी, शेर चाहिए था यार, मांग लेता, भीख में दे देता वार के अड्डी से। जैसे चल यार देख, पिछली बार तो 37 शेर का मार के मैंने तेरी लाइफ का ओरा बढ़ा दिया। कोई गल नहीं, दोबारा मांग लेता, मैं दोबारा 37 शेर मार देता। फितना बर्पा करने की क्या जरूरत थी? कोई गल नहीं बाबर, कोई गल नहीं। देख तू अभी भी बच्चा है। तुझे बच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तू वाकई में बच्चा है। तेरी ईगो बच्चों वाली है। ये वही बात हो गई है कि बच्चे को 2 चपेड़े मारो लॉलीपॉप पकड़ा दो। तेरी यही औकात है। तेरी यही औकात है कि तू चोली ड्राइवर है। तेरी यही औकात है कि दूसरों की बैठ के तू रिकॉर्डिंग करता है। तेरी यही औकात है तू अपने यूट्यूब पे दूसरों की रिकॉर्डिंग चाड़ता है। देख बाबर, वैसे ये निदा नसर का केस क्या है? क्या बात है, जब शेर पढ़ता है तो निदा नसर का नाम क्यों लेता है? बाबर तू डिकोड करवाना चाहता है मेरे से? बेटा तेरी पूरी लाइव मेरे पास पड़ी हुई रिकॉर्डेड। जो मारफ मैं निकाल सकता ना, तू भी निकाल नहीं सकता क्योंकि तेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। करना चाहता चैलेंज? यार बाबर लेट्स प्ले इट मैन। लेकिन मैं उस वक्त तक तुझे दूंगा नहीं। देख मैं तुझे उस वक्त तक तेरे साथ खेलूंगा नहीं जब तक तू अपने कार्ड नहीं दिखाएगा। अब क्योंकि मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूं, मैंने अपने आधे कार्ड दिखा दिए तुझे।
लेकिन मैं तुझे पहले बता दूं, अगर तू डर डर खेलेगा तो फिर मैं क्या हाँ खेलूंगा। इतना ही कहना था इस चूड़े के लिए मैंने। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਐ ਨਾ ਵੇਖੋ ਸ਼ੇਰ ਕਿਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਐ ਵੇਖੋ ਬੋਤੇ ਪਏ ਕਿਨੂੰ ਨੇ। यार ये देखो इसके हाल, ये क्या आदमी है यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो साकी सिकर भाई इससे क्या होगा? वो नवी बेचारा फनकारी इसको सोच रहा हूँ ना, अब उसको ये पता चल गया, दुनिया को समझ आ गई उसामा ने मारे शेर, झूठ पकड़ा गया। अब बेचारा कह रहा होगा मैनू पे कितने ने, ये दसो किन्ने को खा लिया उन्होंने पैसे। अच्छा मैं जरा 3 सवाल लेकर आई हूँ। जी जी पहला सवाल मेरा ये है कि जब हम जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे, हम कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। अब जो चोर है उसको बाकी सब क्या लगते हैं? चोर लगते ना। जाहिर बात है चोर ही लगेंगे उसे सारे। अब कोई झूठा है तो उसको बाकी सब क्या लगेंगे? झूठे लगेंगे। अब मुर्शद भाई कोई अपनी बहन पेश करता, उसको बाकी सब क्या लगेंगे? अस्तगफिरुल्लाह। ये बार बार ये जो लफ्ज मैं सुन रही हूँ, मेरी वीडियो लगा के, मतलब मेरी रिकॉर्डिंग लगा के, उसके बाद बाबर कहता है कि बोलो किसने मुझे अपनी बहन पेश करनी है। हमारे मुंह से तो कभी ये लफ्ज किसी ने सुने नहीं होंगे, क्योंकि हम कभी भी बहनों पे नहीं। नहीं जाते। हमारे पास कोई कादियानी बहन भी आ जाए तो हम कहते हैं हमारी बहन है। ये होते हैं खानदानी दुश्मन। ठीक हो गया। बात बात पर वो इंसान कहता है तुमने अपनी बहन पेश करनी है मुझे, तुमने अपनी बहन पेश करनी है मुझे। तो जो आपके पास जो बहनें बैठी हैं आकर, उनसे मैं सवाल करना चाहती हूँ कि बहनों, क्या मैं आप पर ये इल्जाम लगा सकती हूँ? नहीं, लेकिन आपसे सवाल है, ऐसी महफिल में आप जाकर क्यों बैठती हैं जो आपके भाई ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं? मेरे भी भाई बैठे हैं यहाँ पर, मेरे भाइयों जैसे भाई आपको नहीं मिलते, तो फिर मत आओ टिकटॉक पर। अगर आना है तो फिर मेरे जैसा बनो, ऐसे भाइयों में बैठो जो ऐसी जुबान नहीं इस्तेमाल करते। ये भी रिकॉर्ड कर लेना। दूसरा सवाल, एक्चुअली दूसरा सवाल नहीं है, दूसरा ऐलान है। मुंह मांगी मौत उस्मान भाई के लिए कहा गया था। मुर्शिद भाई, एक हमारी बहन है, उनका नाम है सरवा शाहिद, जी जी फ्रॉम होन्सलो, ठीक है। ओके। उन्होंने मेरे साहिल कालो भाई के लिए 295C मांगी, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर मांगा, जाकर मांगा। आप यूके में रह रही हैं बाजी, आपको शर्म करनी संभलना चाहिए चाहिए। थी। ठीक है, एक तो बाजी है, दूसरा ये बाबर है, एक तीसरा इंसान भी है, अभी मैं उसका नाम नहीं ले रही, वो भी सामने आएगा। तो आप लोग कहाँ बैठे हो ये सोच लिया करो। कहाँ पे तुम लोगों ने असाइलम के केस डाले थे? तुम आए कैसे थे? स्टूडेंट वीजा पे आते हो, यहाँ आके यहाँ की लड़कियों से शादियां करके तुम लोग वीजे लेते हो, फिर पासपोर्ट्स लेते हो, फिर भोंकते हो बहनों पे। तो तुम्हें नहीं लगता है कि यूके के लॉज बड़े सख्त हैं? किधर बैठे हो तुम? अच्छा, तीसरी बात मैंने ये पूछनी थी कि जब हम लोग ये लोग कहते हैं, मैंने फिर से सुना आज बाबर के मुंह से, कहते हैं कि उसामा भाई ने पूछ के नहीं, मैं किसी से पूछता नहीं था, मैं इसका प्यूं जो उसामा मुझसे पूछ रहा है। तो मैं एक सवाल लेकर आई हूँ मासूमाना। हमारी लाइफ पर आए थे काजमी भाई, जिस दिन हम माफी की लाइफ चला रहे थे, याद है आपको मुर्शिद भाई? बिल्कुल। काजमी भाई ने आके सीकर भाई से एक सवाल पूछा था।
बिल्कुल उन्होंने पूछा था कि क्या सीकर मैं फिर वो पूरी चैट लीक कर दूं, बिल्कुल तो आप अपने पीओ को पूछने आए थे। यार ओए जालिम जालिम नहीं, ब्रूटल। जब आप कहते हो आप मतलब कहते नहीं हो रहने हुआ जी ये सुनने के बाद। डंडा पीर भाई, देखे हम कहते ना कादियानियों को, हम कादियानियों को कहते हैं तुम जो इल्जाम लगाओगे हम तुम्हें मिर्जा पर निकाल के दिखाएंगे साबित। यहाँ पर भी यही हो रहा है, हम पर जो इल्जाम लगाते हैं ना ये लोग, अल्लाह की शान देखो, उससे पहले ये खुद कर चुके होते हैं। तो मुबारक हो, मैं बस ये बड़ी कहने बात के लिए आई बताई थी, यार। जारी रखिए। मैंने कहा मैं भी भाइयों की बहन हूँ, जरा हमारा भी दिमाग, हम चुप रहते तो नहीं क्या। हक बनता है जी बहुत आला। सो बिस्मिल्लाह चलो बात जी, ये है। बाकी अल्लाह हाफिज। शुक्रिया जी आपका शुक्रिया वो लगता है उसको इजाजत लेना है। बात ये है बहन के आपके जी बगैर जी ना भाई, ईडी मुकम्मल है ओए ही नहीं। ओए ओए हाय ओए। हाय, नहीं ये तो बात वाकई सही है और ओए होए, मजे की बात ये देखें जहाँ पे कोई भी मॉडरेटर नहीं है ना हमारी ईडी की टीम में वहां पे हमारी सिस्टर मॉडरेटर जरूर है लो मुर्शिद भाई, मैं कह रहा हूँ ना अल्लाह की लाठी बेआवाज है। बेआवाज है। उसका बेहतरीन नमूना ये देखे ये कर गई है। ओए होए होए। आदमी कहता हो रहा है चावल बावल मारना पैर मेरे सिर जाती। जलालत काजमी साहब ਤੁਹਾਡੇ मथे है। देखो कल सिस्टर बहन आके आती है, वो तेरा प्यो लगना सी इसको आके इजाजत मांगने लगे यार। बाबर की गाल तो कितने जोड़ के तौबा 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 हाँ, तौबा। क्योंकि मैंने आज देखी है वो पूरी लाइव, उससे तो मैं बिजी थी, गायब हो गई थी, तो आज मैं बैठ के पूरी देख रही थी। उसमें से उसने वो सवाल किया ना, तो मेरे दिमाग में सवाल आया, मैंने कहा ये अच्छा सवाल है, भाइयों को सरप्राइज देंगे। चलो आप लोग वाकई जारी सरप्राइज रखो, है जी। लेकिन इस चीज को दोहराना है आपने, मेरे डायलॉग को, ये भूल नहीं जाना। डोंट वरी नहीं ये तो रिमाइंडर दे दिया आपने। ये तो रेज हो रिमाइंडर गया हमारे। ये तो हम भूले हुए थे। बल्कि आपकी जगह मैं आता तो मैं पता क्या कहता, मैं कहता लेकिन हाँ। आप बिल्कुल ऐसा मत करिएगा कि दोनों वीडियोस अटैच करके आप चला रहे हैं, ये मत करिएगा। अच्छा, वो डीजे वाले बाबू को रिक्वेस्ट भेजते हैं, चलो कोई नहीं। बाजी अब क्या बताया आपको। अच्छा जी इजाजत दें जी, रात के 3:30 हो गए हैं। अच्छा नहीं माशाल्लाह। 3:30 ही हुई है, सुनियो। क्यों आपके पास क्या क्या आवाज रहा है? मैं तो भाई ट्रक के आप टाइम किस में घूम रहा भाई आप किस टाइम जोन में हैं जो आपके 3:30 हो रहे हैं? हूँ। ओ भाईजान, मैं जिंदगी में पहली बार मैंने देखा कि मैं मोस्टली ये होता है कि 2 घंटे जो है ना टाइम डिफरेंस होता है। मैं पता नहीं कहाँ फिर रहा, न्यू ब्रांसविक में, उधर 3 घंटे जो है टाइम डिफरेंस, क्या बात है। ऐसे रख। और उधर मतलब अजीब ही तमाशा था। अभी आपने जोर पड़ी नहीं, 7 ईशा हो जाती थी। तो मगरब कहाँ गई ओहो, इतनी जल्दी वहां पे अंधेरा और टाइम गुजरता पता ही लगता। ये तो उसामा ऐसा भाई ये वापस जा रहा वीडियो हूं जो है ना ये अपलोड करें जरा प्रोफाइल पे। आखिरी पीस जी हाँ आखिरी पीस ही उसामा भाई ये अपलोड करें जरा, 1 मिनट की मैक्सिमम 40 चलें, मुझे सेकंड्स भी की। इजाज़त दें, आप लोग बात जारी रखें। हकानियत भाई भी आए हुए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी जी कानियत भाई। अनियत भाई हूं, कोई फायदा नहीं सीकर आ गया जे। मैं पहले ही तुहानू दस दवां। हां यानी मैं रास्ते आवाज में नहीं आ यार, रही सही। रास्ते में अच्छा ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੋ। ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਚੱਲਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਛੜਾ ਮਾਰੋ, ਥੋੜਾ ਪੰਪ, ਥੋੜਾ ਮਿੱਠਾ ਉਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ। ਵੀ ਬਗੈਰਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਗੈਰਤ ਖਾ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਸ਼ਲੇ ਜੀਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ। दादा वीर भाई सुना है
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪ ਮਾਰੇਗਾ। ਆਏ ਕਾਨੀਅਤ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਉਹ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਪੰਪ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਕਿ ਬਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੀਤਾ ਵੇ चीता है ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ सीकर भाई दो सवाल है ਮੇਰੇ आपके ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾ ਜਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੀਕਰ ਤੂੰ ਚੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖੀਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਖੀਰ ਤੂੰ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। सीकर भाई ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸੀਏ। ओके जी भेज दो, अल्लाह हाफिज। ओके जी ये क्या यार क्या वजह है बाबर को जब जब शेर पड़े है ये निदा और नसर का नाम क्यों लेता है? नोट किए किसी यार किसी पता नोट नहीं किया? सामा भाई, पता तो नहीं पैटर्न है। नोट किया वैसे मैंने आपने? किया है। हाँ, ਨੀਦਾ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇ, ਨੀਦਾ ਨਸਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੇ। नहीं ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੀਦਾ ਨਸਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਦੇ। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग वालेकुम सलाम। ये जो लोग मोहल्ले के रहने वाले हैं ना, मोहल्ले के मतलब छोटे टाउन के रहने वाले, उनको पता होगा कि मेलों पर ना जब मेले लगते थे ना तो इस तरह के ना वो कहते हैं पड़ी बाज, पड़ी कराते हैं। पड़ी समझते हैं आप? पता होगा पड़ी क्या होती है? हाँ आप जी, भाई हाँ मुझे जी, पता है। पड़ी का मतलब पता ना, ये पड़ी बाज लोग हैं। पड़ी का मतलब पता ना, ये पड़ी बाज लोग हैं। इसने क्या काम करना होता है, इसका यही काम है, इसको पड़ी कराई। क्या तू की ये शेर है, तू फलाना है, तू मेरा वीर है, ए जट आए ही, ए मुच्छा दे वट वेख है दे। इस तरह के जो बंदे होते हैं उनका काम यही होता है, इनू भी चुक उन्नू भी चुक। हुण कल उस दिन गया, एक मिसाल देता, एक मिसाल देता बड़ी बात दी, स्वामी की मिसाल देता। ओए जीलिया जीलिया किन्ना मक्खन पाता ही, जीलिया देसी क्यों पात, जीलिया ही नहीं ममता ना पा, इन्हां नू आदत पै जाएगी। ओ जीले कहंदा जीले ने देखो, जीले ने दुध भी पाच रहा है, मलाई भी पाच रही, जीले ने मक्खन भी खोल छड़ा जे, ओ देसी घ्यो दे डब्बे खोल छड़े जीले ने। बिल्कुल सी सही गल कीती है। ए वाकई बड़ी बात जीले आदमी ने है। इन्हां को क्यों पा चढ़े, हार्ट अटैक ही करा चढ़िया। कहंदा जीलिया जीलिया इन्दियां मुहब्बतां ना पा, इन्हां नू आदत पै जाएगी। यार आदत नहीं अटैक आ जाए। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ उस्मान भाई देखें, मैंने फैसला किया है कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के, रिटायरमेंट ले रहा हूँ मैं, रिटायर मैनू की पता इन्हें किन्ना को काम किया होया यार, मैं तो जानता नहीं इस बंदे नू। मैं कि शायद बचपन तो ही रद्दे कादियाने दे विच पिया होया सी ते जे दाढ़ी मुच्छां दे वाल चिट्टे आ गए ने, इन्हें यही काम किया सारी जिंदगी। मैनू की पता है कि चार जुम्मा 4 दिन होए ने बंदे नू ते आके गल करन लग्या, ते सानू की पता की स्टोरी विचों कौन इनू चीज़ां प्रोवाइड कर रहा। सानू ते पता चलदा पिया कि यह बाबर है भाई, बहुत इहदे कोल मवाद इकट्ठा होया है, वीडियो चला रहे। सानू की पता पिछे की हो रहा की नहीं हो रहा, असीं ते मासूम लोग सां। सानू ते इन्हें कहा, इन्हें सानू ने फक्की विच लाया सी कि तुहानू फक्की बना के देंगे, तुहानू माइग्रेन हुंदा है, तुसीं मेरा खानदानी हकीम आ, मेरे दादा जी का नुस्खा वे, यह तुहानू मैं बना के देंगा, तुसीं बिल्कुल ठीक हो जाओगे। असीं फक्की मंगते रह गए, सानू फक्की दे के चला गया। यह ते हालात किते ने। हुण की कर सकदा वे, मामा भैणां दी गलत ला, बस बंदे कोल होर काम ही कोई नहीं। ते जिस बंदे कोल जाके बैठा है भजन 4-5 दिन का फर्क है सिर्फ हुण, ठीक है। ते बंदा एड्रैस भेज दिओ शायद साहब दा, सियालकोट सुने रहिंदे ने, ते इन्हां नूं घर जाके गुलदस्ता दे के आंदा। गुलदस्ता ने घर हकानी साहब शायद सानू कहे गुलदस्ता तुहाडे घर पहुंचांगे, एड्रैस दे दिओ सिर्फ, जाके तुहाडे महल्ले तुहाडी तस्वीर विखा के तुहाडियां वीडियो ना सुनावां कि तुसीं लोकां दी मावां पर किन्नियां गंदियां गालां कर, तुहाडे वालद वालदा जिन्ने भी जानदे होणगे ना, वो भी तुहानू कहणगे वाकई शायद साहब तुसीं ना कमाया इंग्लैंड विच, तुसीं इंग्लैंड रह के ना कमाया शायद साहब। बाकियां दे कोई नहीं जानदा, काके सिपाही नू कोई नहीं जानदा, बाकियां नू शायद सारे लोग जानदे ने, शायद तस्वीर न लांदा वे, शायद दियां लोकां दे कोल पासपोर्ट पए होए ने, पूरी फैमिली तस्वीरां पईयां ने। शायद साहब तुसीं इंज करो, सिर्फ सियालकोट का अपना एड्रैस भेजो, मैं
ਗੁਲਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਨਾਲ ਢੋਲ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਜੇ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ੰਦ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੰਨਤ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਅਗਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਪੁੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਸਵਾਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭੌਂਕੇਗਾ। ਤੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਿਰਫ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਤੇ ਢੋਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਢੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਫਖਰ ਨਾਲ ਸਿਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਨਾਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਿਦਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸਾ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਲਸਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਹਦੀਸ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਟਰੱਕ ਦੀ ਬੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਲਾਇਆ। ਦਿਓ, ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। 3 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਢੋਲ ਵੱਜਣਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕਲਿੱਪ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਕੰਮੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਲੋ ਆ ਬੈਠਾ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਸੌਂ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢੇ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਸੱਪ ਬਾਬਰ? ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਲਾ ਕੇ ਕਵੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਕਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਚੈਟ ਲੀਕ ਕਰਨੀ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ WhatsApp ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨੇ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ AI ਬਣਵਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਵੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਲਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਡ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ UK 'ਚ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ? ਭਜਨ ਇਹ UK ਦਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਹੇਟ ਸਪੀਚ ਤੇ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡੇਂਜਰ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹ UK 'ਚ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਲੀਕ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਬਾਬਰ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਮੰਨ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਕਰ ਵੀ ਜੱਟ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ। ਜੱਟ ਮਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਛੱਡ ਕੋਈ। हेलो ਅਜ਼ਮਾਲ ਭਾਈ ਠੱਡੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਾਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਹਿਲ भाई गाने मैं नहीं सुनता। ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਹਿਲ ਜੱਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਟ, ਤੂੰ ਜੱਟ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਜੱਟ? ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜੱਟ ਬਾਬਰ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਉਸਾਮਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਡੰਡਾ ਪੀਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੋ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸੁਣ ਲੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲਾਈਵ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਬੇਗੈਰਤ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਪਤਾ ਜਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਨਸੀਬ ਕਰ ਜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਭੌਂਕਿਆ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਤੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਵਾਇਆ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਔਰ ਰਾਓ ਨਈਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਸਮ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਨਾ ਲਵੇ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਗਲੀਜ਼ ਆਦਮੀ ਜੀ ਉਹ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਰਾਓ ਨਈਮ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪਿਆਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ ਕੇ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ ਰਾਓ ਨਈਮ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਗਲੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਜੀ ਉਹ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲਾਜ਼ਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕੈਮ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਗਲੀਜ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਆਈਡੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਨੈਪਚੈਟ ਤੇ, ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸੁਣਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਸੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਲਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਫੈਸਲ ਡਾਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ? ਆ ਜਾਓ, ਆਓ ਫੈਸਲ ਡਾਰ, ਹਿੰਮਤ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਡਾਰ ਹੈ, ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਲੱਗ ਜਾਏ ਪਤਾ ਕੌਣ ਡਾਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਡਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਐ ਸਨ। ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਮਿਕਸ ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਲੋ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਾ ਤੇ ਦੱਬਾ ਦੱਬਾ ਤੂੰ ਫੈਸਲ ਡਾਰ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਈਕ ਖੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਰਾਕੜ ਰੁਕੜ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਫੈਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਡਰੈਸ ਦਿੰਦਾ, ਛੱਡੋ ਉਹ ਡਰੈਸ ਮੈਂ ਕਢਾ ਲਾਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਪੱਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ, ਕੋਈ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਉਹ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਸੀਕਰ ਭਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਬੋਟੀ, ਬਚਪਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਲੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹਕਾਨੀਅਤ ਭਾਈ ਬੜੀ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਨੇ ਡੌਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਾਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਮਵਰਕ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਣ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂ ਭੈਣ ਰੋਜ਼ ਟੰਗਣ ਬਹਿ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਵਿਖਾਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ,
ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ चेहरा ही नहीं साडा। का फैसल डार साहब गायब है जी, वो अभी भी काजमी साहब की सुना वीडियो सुना के निकल गए हैं चोरी चोरी चुपके चुपके कि ये देखे काजमी ने लानत पढ़ दी थी। इतने मुफाद अलाइंड हो गए हैं, ग्रुपबाजी। फैसल डार नहीं, ग्रुप है ना जी, चला के निकल गए ने। मैं कह रहा हूँ ग्रुप है ना, फैसल डार, हसन काजमी, बाबर, ट्रस्ट इस्लाम, ये सारा एक ग्रुप है ना। शाहिद, क्या नाम है शाहिद, एक ग्रुप है ना पूरा। किसी ने कंडेम नहीं किया, देखो किसी ने बह के ते कहंदे ने सानू मोहब्बत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल। वही ते यही सवाल करन दे आ, जिद्दों दूसरे ने कीता। हुण एक भाई होरी उत्ते आके की कह रहे ने सीकर भाई कि जी वेखो जी तुहाडा अगर बच्चा जनाह कर लैंदा तुसीं पूरे महल्ले च धमाओगे। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਹੋ ਘਰ ਆ ਜੋ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਢੁੰਡੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪਿੱਟੇ ਸੋ, ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਢੁੰਡੋਰਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤਬਾਹੀ ਲਾੜੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪੋ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਨੀ ਨਾਨਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਕਸ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡੱਗ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਲ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬੋਤਲ 1.5 ਲੀਟਰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਤਾਂ ਪੀ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲਾ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੋ ਕੁ ਘੁੱਟ ਲਾਓ, ਹੌਲਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ। ਆ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ ਹੈ, पी लो फिर। चलो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। वो फैसल डार कल आया है, उन्हें आके झूठ बोलिया है, किज़ब बयानी ते उदे फिंगर टिप्स रखी हुई है ना। कलमा पढ़ के उन्हें झूठ बोलिया है, पता इस गल दा, कलमा पढ़ के उस बंदे ने झूठ बोलिया मेरे सामने। हज वाला दिन सी भाईजान, हज वाला दिन ए बंदा ब्रॉड ला के आमर जी नूं मां भैन दी गाल कढ रहा। हज वाले दिन WhatsApp किया, मैं क्या अज हज है भाई जी, मेहरबानी करो। उत्थे अरफात लोकी अल्लाह कोलों तौबा इस्तगफार करते पे ने, ते तुसीं इत्थे बह के मां भैन पाउंदे पए हो। उस दिन मैं दा नंबर अपने WhatsApp तो डिलीट किया, उसे दिन कि ए बंदा इस मुबारक दिन दे विच ए बकवास करदा पिया, मतलब इहदा दिमागी तवाज़ुन फिनिश हो चुके, मैंटल केस हो गया। वैसे वो वाकई बहुत ज्यादा और ट्रक ड्राइवर बिल्कुल ही हट गया पटरी। इतनी नफरत अच्छी नहीं होती ना। नफरत अपने आप तबाह कर लिया, तबाह कर लिया। पढ़ा लिखा बंदा है यार, मतलब अजीब बंदा है, वो तबाही हो गया बिल्कुल। ना अपनी जुबान ते कंट्रोल रहा है, ना जज्बात ते कंट्रोल रहा है, मतलब फतवे लाण च अगे अगे इंतशार। मतलब यार फैसल डार एवें दा नहीं सी, फर्क हो गया बिल्कुल ही। कल एक अकाल दी आडी जिहड़ी मेरे कोल है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਕੁਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੁਸਤਜੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਕਜ਼ਾਬ ਇਨਸਾਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਜ ਆਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੱਢੀ, ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਕੱਢਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਖਰੀਦ, ਤੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਯੂਕੇ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੇ, ਗਵਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਛੜਿਆ ਹੈ ਫੈਸਲ ਡਾਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ ਛੜਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਸੇजेस ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਸਬੂਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ।
ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਸਲ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਸਟੋਰੀ ਤੱਕੋ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ? ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਪਈ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਚੀਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਹੈ। कैसे लोग ने कैसे मैं दसा इन्हां लोकां ने इस इशू दे विच पर्सनल ग्रज दे विच इन्हां ने आके लोकां दी पर्सनल लाइफ जिहड़ी है ना उन्होंने थ्रेट च पाया है। सीकर दे बाकी पागल हो गए। ऑडियो लीक करो, सीकर ओ एक मिनट रुकेगा, देखे मैं तोहफा लेकर आया स्पेशल दूर से। ओए बाबर यार, जब उसामा ने तुझे कहा था एक सिस्टम होना चाहिए जिसमें लोगों को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि उनकी मदद की जाए, और तूने आगे से क्या जवाब दिया था? तू बैठ के सोच, मैं भी बैठ के सोचता हूँ। सिर्फ इतना ही कहना था, जज़ाकल्लाह खैर। सिर्फ इतना ही कहना था, जज़ाकल्लाह खैर। यार जाहिद भाई की कॉल मुझे तो नहीं शो, अच्छा आ गई यार सामा भाई ये बात गलत है, वो कहानी में बैठा हुआ है, उसको रिकॉर्डिंगें चाहिए, उसने अपने यूट्यूब चैनल पे चढ़ानी है, उसने पूरा ठोकना है उनको, और आप उसको आधी सी बात बताते चले जाते हैं। यार ये काम ना करें। यार एक मिनट ठहरो जरा, एक मिनट, एक किस्सा मुकाइए। जाहिद जमील भाई मौजूद हो? हेलो, जाहिद जमील भाई दी बिजली चली गई उत्थे अफ्रीका। आ जाता। अच्छा, ये जो बात हो रही है ना फैसल डार की, अब फैसल डार का प्रॉब्लम क्या है ये पता है आप लोगों को? फैसल डार ये जो ट्रक ड्राइवर और ये सारा कुछ ये असल में अंदर तकलीफ क्या है? फैसल डार साहब फरमाते हैं जी मैं बहुत बड़ा जो है वो स्कॉलर था पाल टाक के दौर में। हालांकि पाल टाक पे ये जितने पुराने लोग हैं उनको मैं जानता हूँ। फैसल डार साहब तो नाम ही नहीं थी जानता उत्थे कोई। बहरहाल फैसल डार साहब को तकलीफ ये चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर था पाल टाक के ऊपर, मैं टिकटॉक के ऊपर आया हूँ ना तो मेरा नाम, मैं हर बंदा चाहे फैसल डार साहब, ओए फैसल डार साहब को मुंह नहीं लगाया किसी ने, ये मसला था। आमिर नज़ीर नहीं बन सका फैसल डार ना, तो कोशिश थी सारी, और रोला ये है सारा। असल ढिड च दर्द ये है कि फैसल डार आमिर नज़ीर नहीं बन सके। जाहिद भाई मोहम्मद जाहिद भी कोई नहीं बन सकता, सीकर भी कोई नहीं बन सकता, मुफ्ती मुबशर भी कोई नहीं बन सकता, आमिर नज़ीर भी कोई नहीं बन सकता। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਮਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਆਮਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਪੁਣ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਮਰਜ਼ਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰਜ਼ਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ? ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਜ਼ਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਇਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਬਾਇਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਵਨ ਸਾਈਡਡ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਮਸਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮੁਬਾਇਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ। ਆਮਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮਰ ਜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦਰਦ ਮਰਜ਼ਈਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ੁਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਬਣ ਜਾਓ ਆਮਰ ਜੀ, ਮੰਨ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫੀਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ, ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲ ਟਾਕ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਵਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਕਿਹੜਾ ਨਈਮ ਮੇਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਜਮਸ਼ੇਦ ਭਾਈ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ। यार जाहिद जमील भाई आए ने जी जी आ गए जी, ला लियो आ गए जी। मैं जरा जाहिद जमील भाई अकालियत भाई ਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਫੋਲੋ, ਜ਼ਰਾ ਅਕਾਲੀਅਤ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਰਿਕਾਰਡਰ ਹੋ ਯਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ
ਗਾਣੇ ਦਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਮੀਨ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸੈਂਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜੇ ਉਹ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੇ ਯਾਰ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਨੰਬਰ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਸ YouTube ਤੇ ਲਾ ਲਿਓ ਕੀਤਾ YouTube ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ मुर्शिद भाई मौजूद है क्या काम है मुझे बता दी मैं ख्याल में लेते हैं इजाजत मुर्शिद भाई भी सो गए हुए हैं चले ले दाद ला देता हूँ आप लोग चले बैठे हाँ ओके ठीक हो गया जी हाँ लेते हैं इजाजत आप वो कर दें